इंटरनेशनल लिटरेसी डे। क्या है आज? इंटरनेशनल लिटरेसी डे, विश्व साक्षरता दिवस। क्या है? विश्व साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। इसका मतलब क्या होता है? साक्षरता जो होता है इसका मतलब क्या है कि हर आदमी को पढ़ना और लिखना आना चाहिए। ठीक है, हर आदमी को पढ़ना लिखना आना चाहिए। इसका जो उद्देश्य है शिक्षा को बढ़ावा देना। किस चीज को? शिक्षा को बढ़ावा देना, कि हर आदमी पढ़ा लिखा हो और अपने शिक्षा अपनी पढ़ाई लिखाई के प्रति जागरूकता हो। साक्षर मतलब क्या होना चाहिए? कि हर आदमी कोई भी चीज पढ़ सके और लिख सके, क्योंकि जब आदमी शिक्षित होगा तो वो अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को काफी आगे तक लेके जाएगा। अब देखो, जो भारत है, हम लोग किस देश में रहते हैं? भारत में। भारत सरकार द्वारा भारत में शिक्षा को मतलब लोगों को साक्षर बनाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया जाता है। आप लोग जो स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हो, ये किस विभाग द्वारा है? भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा सर्व शिक्षा अभियान, मतलब सभी को शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आप लोगों की पढ़ाई होती है। ठीक, आप लोगों की पढ़ाई जो होती है सर्व शिक्षा अभियान के तहत होती है। इसमें आप लोगों को ना पढ़ने के लिए पैसा देना है, ना खाने के लिए पैसा देना है, ना कपड़े के लिए पैसा देना है। हर चीज सरकार देती है, सरकार खर्चा देती है। भाई हम लोगों की सैलरी जो आती है सरकार देती है। ठीक, आप लोगों के लिए जो खाने के लिए आता है, आप लोगों के लिए जो कपड़े आते हैं, और ये पूरी बिल्डिंग जो है ये सब सरकार इसकी देख रेख करती है। ठीक है ना? तो सबसे पहले यूनेस्को, विश्व की एक एजेंसी है यूनेस्को, इसने 7 सितंबर 1965 को 7 सितंबर 1965 को फैसला किया था कि आप लोगों को पढ़ाया जाए, मतलब पूरे विश्व को साक्षर बनाया जाए, पूरे विश्व को पढ़ाया जाए, साक्षर बनाया जाए। तो जो वहां पे देश थे, जो सदस्य थे यूनेस्को के, उन लोगों ने कहा कि ठीक है। तो 8 सितंबर 1966 को पहली बार इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया गया। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर 1966 को मनाया गया पहली बार। ठीक है, भारत की जो जनगणना हुई थी 2011 की, अगर भारत की साक्षरता की बात करें, पढ़ाई लिखाई मतलब कितने % लोग साक्षर हैं, तो भारत की जो जनगणना हुई थी कब हुई थी? 2011 में। जनगणना का मतलब ये होता है कि जैसे तुम्हारा गांव ही मान लिया जाए कि है भारत, तो अगर तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारे गांव में कितने लोग हैं, फिर उसके बाद ये पूछा जाए कि कितने बच्चे हैं, कितनी औरतें हैं, कितने लोग बूढ़े हैं, कितने बच्चे हैं, कितने लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, कितने हस्बैंड हैं, कितनी वाइफ, मतलब उनकी सबकी वाइफ जो है, मतलब सब हर चीज का पूरा डाटा लिया जाता है उसमें। तो 2011 में जनगणना हुई थी, उसके बाद हर 10 साल में जनगणना होती है। तो 2011 में हुई थी, अब ये 2021 में होने वाली थी, फिर कोरोना आ गया और दुनिया भर की बातें हैं। तो उस समय की जनगणना के हिसाब से भारत की जो साक्षरता थी वो कितनी थी? 74.4, मतलब 100 लोगों में लगभग 74 या फिर 75 मान ले, तो 75 लोग पढ़े लिखे हैं। 100 में कितने? 75 लोग कि जो हैं कि अपना नाम लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब उसमें से 82.37%, मतलब 100 में से लगभग 82 पुरुष, मतलब अगर 100 पुरुष हैं तो उसमें से 82 पुरुष पढ़े लिखे हैं। ठीक, 100 आदमी हैं, आदमी मतलब मेल, समझ रहे हो ना? तो 100 में से 82 लोग पढ़े लिखे हैं, और औरतों में से 100 में से 65 औरतें पढ़ी लिखी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 66, तो इसका मतलब 34 औरतें पढ़ी लिखी नहीं हैं और करीब 18 पुरुष पढ़े लिखे नहीं हैं। अब देखो
भारत में अगर लिटरेसी रेट की बात करें, पढ़े लिखे की अगर हम बात करें, तो भारत में केरल, दक्षिण भारत में केरल राज्य है, वहां पे साक्षरता कितनी है? 100% हो गई है। कितनी हो गई है? 100%। मतलब 100 में से 100 लोग, औरतें भी और आदमी भी, सब पढ़े लिखे हैं। और जो सबसे कम लिटरेसी रेट की बात करेंगे, हम सबसे कम साक्षरता की बात करेंगे, तो कौन सा राज्य है? बिहार। बिहार की साक्षरता सबसे कम है। ठीक, अगर लोग साक्षर होंगे, लोग पढ़े लिखे होंगे, तो उससे हमको बहुत सारे फायदे हैं। फायदा क्या? भाई पढ़े लिखे होंगे तो हमारा जीवन अच्छा होगा। भाई हम पढ़े लिखे होंगे तो हम लोगों से बात कर पाएंगे, लोगों के बीच अपनी बातें रख पाएंगे, हमको खाने का ढंग होगा, हमको पहनने का ढंग होगा, हम पैसा कमाएंगे, है ना? तो हमारा जीवन स्तर सुधरेगा, फिर गरीबी दूर होगी। भाई नहीं पढ़े लिखे होंगे तो हम काम कर पाएंगे कोई? फिर तो वही लेबर वाला काम करेंगे, उसमें उतना पैसा नहीं है। पढ़े लिखे होंगे तो अच्छा काम करेंगे, अच्छी नौकरी करेंगे, अच्छा पैसा मिलेगा, ठीक, अच्छा जीवन जिएंगे हम, गरीबी दूर भागेगी। उसके बाद जनसंख्या पे नियंत्रण होगा। जब हम पढ़े लिखे होंगे तो हमको समझ में आएगा कि कितने बच्चे चाहिए और कितने बच्चों का हम खर्चा उठा सकते हैं। ठीक, अनपढ़ लोग जो होते हैं उनको पता नहीं होता, वो चीजें समझ नहीं पाते। ठीक, तो हम अपने बच्चों के बीच में गैप रख सकते हैं, बच्चों की वैल्यू पता चलेगी कि हाँ कितने बच्चे होने चाहिए, क्या है। फिर उसके बाद अगर हम पढ़े लिखे होंगे, ठीक, तो अगर हम बच्चों के बीच में गैप रखेंगे, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है गांव में माएँ मर जाती हैं बच्चे पैदा करते समय, क्योंकि उनके बीच में बच्चे पैदा करने का गैप नहीं होता है। ठीक, तो अगर वो गैप रखेंगे और उसके बाद उनकी सही से देखभाल होगी तो क्या होगा? कोई इस टाइप की दिक्कत नहीं आएगी। इस वजह से सभी लोगों को पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी